अकबर का सपना। बादशाह अकबर को एक रात बहुत ही विचित्र सपना आता है। उन्होंने सपना देखा कि उनका पूरा राज्य सोने में तब्दील हो गया है। महल, सड़कें, पेड़, लोग, यहाँ तक कि खुद बादशाह अकबर भी सोने के हो गए हैं। लेकिन फिर अचानक सब कुछ जलकर राख में बदल जाता है। अकबर इस सपने से बहुत डर जाते हैं और तुरंत जाग जाते हैं। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। अगली सुबह अकबर इस सपने के बारे में सोचने लगते हैं। वह समझ नहीं पाते कि इस सपने का क्या अर्थ हो सकता है। उन्होंने अपने दरबार में सभी विद्वानों, ज्योतिषियों और मंत्रियों को बुलाया और अपना सपना सुनाया। अकबर ने कहा, मैंने देखा कि मेरा पूरा राज्य सोने का बन गया, लेकिन कुछ ही देर में सब जलकर राख हो गया। यह सपना बहुत अजीब और डरावना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को भी इस सपने का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा था। कुछ विद्वानों ने इसे शुभ संकेत बताया, तो कुछ ने इसे अशुभ घटना की भविष्यवाणी कहा। लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने अपने सबसे प्रिय और चतुर मंत्री बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल की चतुराई। जब बीरबल दरबार में आए, तो अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसकी सही व्याख्या करो। बीरबल ने ध्यान से पूरा सपना सुना और कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराए। अकबर उनकी मुस्कान देखकर चौंक गए और बोले, बीरबल, यह सपना डरावना था। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं इस सपने का अर्थ समझ गया हूं। अकबर उत्सुक होकर बोले, अच्छा, तो बताओ, इसका क्या मतलब है? बीरबल बोले, महाराज, यह सपना बताता है कि आपकी महानता और पराक्रम के कारण आपका राज्य बहुत समृद्ध होगा। सोने में बदलने का अर्थ यही है कि आपकी प्रजा सुखी होगी और आपका साम्राज्य अत्यधिक संपन्न बनेगा। लेकिन यह जो सब कुछ जलकर राख हो गया, इसका अर्थ यह है कि अगर आप अहंकार और लालच में आ गए, तो यह सारी समृद्धि नष्ट हो जाएगी। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने घमंड से बचकर रहना होगा। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, जहांपनाह। एक राजा को हमेशा विनम्र, न्यायप्रिय और उदार होना चाहिए। यदि राजा अहंकारी हो जाए और अपनी प्रजा की परवाह न करे, तो उसका साम्राज्य ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। अकबर बीरबल की बातों से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सचमुच इस सपने का रहस्य समझ लिया। मैं हमेशा तुम्हारी इस सीख को याद रखूंगा। दरबार में चर्चा। अकबर ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, देखो, बीरबल ने कितनी बुद्धिमानी से मेरे सपने की व्याख्या की है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड और लालच से बचना चाहिए। मंत्रियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और कहा, जहांपनाह, बीरबल वास्तव में बहुत बुद्धिमान हैं। हमें भी उनकी इस सीख को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसके बाद अकबर ने एक घोषणा की कि सभी दरबारी और मंत्री हमेशा प्रजा के हित में काम करेंगे और कभी भी घमंड नहीं करेंगे। सीख और निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संपत्ति और ऐश्वर्य का घमंड नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लालच और अहंकार में डूब जाता है, तो उसका विनाश निश्चित है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को यह महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने राज्य की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? अहंकार और लालच से बचना चाहिए। विनम्रता और न्यायप्रियता एक अच्छे शासक की पहचान होती है। सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से आती है। सही समय पर सही सलाह देने वाला मित्र बहुत मूल्यवान होता है। अकबर ने यह सपना क्यों देखा था? शायद यह भगवान का संकेत था कि उन्हें अपने राज्य की भलाई के लिए सच्चे मन से कार्य करना चाहिए। बीरबल की चतुराई से अकबर को क्या समझ में आया? उन्हें यह समझ आया कि सोने की महिमा से ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता की भलाई और राज्य की स्थिरता। बीरबल ने अकबर के सपने की व्याख्या कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी अकबर के मन में कई सवाल घूम रहे थे।
वह सोच रहे थे कि क्या यह सपना केवल एक चेतावनी थी या इसके पीछे कुछ और गहरा रहस्य छिपा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी व्याख्या से मैं संतुष्ट तो हूँ, लेकिन मेरा मन कहता है कि इस सपने के पीछे कुछ और भी रहस्य छिपा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसकी गहराई से जांच करो और पता लगाओ कि कहीं यह कोई संकेत तो नहीं। बीरबल समझ गए कि बादशाह इस सपने को लेकर बहुत गंभीर है। उन्होंने वचन दिया कि वह इस रहस्य की गहराई तक पहुंचेंगे। सपने का नया रहस्य। उस रात जब अकबर फिर से सोए तो उन्हें वही सपना दोबारा आया। इस बार उन्होंने देखा कि जब उनका राज्य सोने में बदल रहा था तो एक छाया धीरे धीरे पूरे महल को घेरने लगी। वह छाया बहुत ही डरावनी थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। अचानक अकबर ने देखा कि छाया एक विशाल आकृति में बदल गई और बोलने लगी, अकबर, तुम्हारा साम्राज्य स्वर्णिम होगा, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी होगी। तुम्हारे राज्य में विश्वासघात होने वाला है। अकबर घबरा गए और उठ बैठे। वह पसीने से लथपथ थे। यह सपना अब पहले से भी ज्यादा डरावना था। सुबह होते ही उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया और पूरी बात बताई। बीरबल ने ध्यान से सुना और गहरी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह सपना केवल एक चेतावनी नहीं है। यह कोई संकेत है कि आपके राज्य में कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमें इसका पता लगाना होगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य की सुरक्षा बढ़ा दी जाए और सभी दरबारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जाए। रहस्यमयी जासूस। कुछ दिनों बाद बीरबल को एक गुप्त सूचना मिली। उनके एक भरोसेमंद जासूस ने बताया कि राज्य के भीतर ही कोई शख्स गुप्त रूप से दुश्मनों से मिला हुआ है और कोई बड़ी साजिश रच रहा है। बीरबल ने अकबर को यह खबर दी और कहा, जहांपनाह, हमें इसे सावधानी से संभालना होगा। अगर हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं तो षड्यंत्रकारी सतर्क हो सकता है। अकबर ने हामी भरी और कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने सुझाव दिया कि वे दरबार में एक नकली फरमान जारी करेंगे जिसमें घोषणा की जाएगी कि अकबर अपने सबसे भरोसेमंद दरबारी को अपना उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं। इससे षड्यंत्रकारी अपनी असली पहचान उजागर कर देगा। दरबार में खेला गया जाल। दरबार में यह घोषणा होते ही हलचल मच गई। सभी दरबारी हैरान थे और जानने को उत्सुक थे कि वह कौन भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसे अकबर उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं। उसी रात बीरबल ने अपने जासूसों को छुपकर सभी दरबारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा। कुछ घंटों बाद एक संदिग्ध व्यक्ति चुपके से महल से बाहर निकला और एक अंधेरी गली में चला गया। बीरबल के जासूस उसका पीछा कर रहे थे। जब वह व्यक्ति एक सुनसान जगह पहुंचा तो उसने कुछ अन्य लोगों से मुलाकात की और कहा, अब हमें जल्दी करनी होगी। अगर अकबर ने उत्तराधिकारी चुन लिया तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। जासूसों ने तुरंत यह खबर बीरबल को दी। अध्याय 4। षड्यंत्र का पर्दाफाश। बीरबल ने पूरी योजना बना ली थी। अगले दिन अकबर ने घोषणा की कि वह अपने राज्य के सबसे वफादार मंत्री को बुलाना चाहते हैं। जब दरबार लगा तो बीरबल ने अचानक कहा, जहांपनाह, हमें एक बड़ी साजिश का पता चला है और षड्यंत्रकारी अभी यहीं मौजूद है। दरबार में सभी चौंक गए। तभी महल के सैनिकों ने उस संदिग्ध दरबारी को पकड़कर दरबार में पेश किया। अकबर ने गुस्से से कहा, तुमने मेरे खिलाफ साजिश क्यों रची? दरबारी कांप उठा और घुटनों के बल गिरकर बोला, जहांपनाह, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं लालच में पड़ गया था। दुश्मनों ने मुझे आपके खिलाफ भड़काया था। अकबर ने आदेश दिया कि उस दरबारी को आजीवन कारावास में डाल दिया जाए और उसके सभी साथियों को पकड़कर दंडित किया जाए। अध्याय 5। अकबर की सीख। अब अकबर को अपने सपने का असली अर्थ समझ में आ गया था। सोने का राज्य केवल भौतिक संपन्नता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह उनके विश्वास, न्याय और सद्भाव का संकेत था। लेकिन अगर वे सतर्क नहीं रहते तो यह सब नष्ट हो सकता था। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से मेरी आंखें खोल दीं। अगर मैं तुम्हारी बुद्धिमानी पर भरोसा नहीं करता तो यह षड्यंत्र कभी उजागर नहीं होता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह,
एक राजा को हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए चौकन्ना रहना चाहिए। सपने केवल कल्पनाएं नहीं होते, वे कभी कभी हमें सचेत भी करते हैं। अकबर ने इस घटना के बाद अपने शासन को और मजबूत किया और हमेशा सतर्क रहने का निर्णय लिया। अध्याय 6 निष्कर्ष और सीख। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है। 1 सपने कभी कभी हमें आने वाले खतरों के प्रति सचेत करते हैं। 2 एक राजा या नेता को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ साजिशें हो सकती है। 3 सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में सही सलाह दे। 4 घमंड और लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। अकबर को अब अपने सपने का पूरा अर्थ समझ में आ चुका था। यह केवल एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा थी, जो उन्होंने बीरबल की मदद से सफलतापूर्वक पास कर ली। अकबर को अब अपने सपने का पूरा अर्थ समझ में आ गया था। उन्होंने बीरबल की सहायता से षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया था, लेकिन क्या संकट यहीं समाप्त हो गया था? नहीं, यह तो बस शुरुआत थी। राज्य में कुछ अनजान ताकतें अभी भी सक्रिय थीं, और अकबर का सपना अभी पूरी तरह से साकार नहीं हुआ था। क्या यह सपना केवल एक साजिश का संकेत था, या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा था? आइए इस रोमांचक कहानी को और विस्तार से जानते हैं। अध्याय 1 एक और सपना। षड्यंत्रकारियों को सजा देने के कुछ दिनों बाद अकबर को फिर से एक सपना आया। इस बार उन्होंने देखा कि उनका पूरा राज्य एक विशाल जलप्रलय में डूब रहा है। ऊंचे महल, सोने से चमचमाती इमारतें और हरे भरे बाग ऑल पानी में समा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि दूर एक पहाड़ी पर बीरबल खड़े हैं, और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। वह अपने हाथों से कुछ इशारा कर रहे थे, मानो कुछ समझाना चाह रहे हों। फिर अचानक बिजली कड़कने लगी और पूरा दृश्य धुंधला हो गया। अकबर घबराकर उठ बैठे। यह सपना पहले से भी अधिक अजीब और डरावना था। अगली सुबह उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और पूरा सपना सुनाया। अकबर, बीरबल, पिछली बार भी मेरा सपना एक संकेत था। इस बार भी मैं चिंतित हूँ। क्या यह कोई नई चेतावनी है? बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जहांपनाह, जल प्रलय का अर्थ विनाश हो सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि यह एक नई शुरुआत का प्रतीक हो। यह सपना कह रहा है कि आपके राज्य में कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। अकबर, लेकिन बीरबल, तुम सपने में मुस्कुरा क्यों रहे थे? यह बात मुझे और अधिक हैरान कर रही है। बीरबल हंसे और बोले, जहांपनाह, शायद इसका अर्थ यह हो सकता है कि इस कठिनाई का समाधान मेरे पास है, और हमें इसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अध्याय 2 राज्य में अजीब घटनाएं। उस दिन के बाद अकबर के साम्राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। 1 नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ने लगा। 2 राज्य के कुछ हिस्सों में भूकंप आने लगे। 3 कई गांवों में अनजान बीमारियां फैलने लगीं। 4 राजमहल के पास कुछ रहस्यमयी लोग देखे गए, जो रात के अंधेरे में गायब हो जाते थे। अकबर को यह देखकर चिंता होने लगी। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश दिया और बीरबल को मामले की जांच करने के लिए कहा। अध्याय 3 रहस्यमयी संत का आगमन। इसी दौरान महल के द्वार पर एक वृद्ध संत पहुंचे। वह सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने महल के रक्षकों से कहा, मुझे बादशाह अकबर से मिलना है। मैं उनके सपने का रहस्य जानता हूँ। यह सुनते ही पहरेदारों ने अकबर को सूचना दी। अकबर ने उन्हें तुरंत दरबार में बुलवाया। संत ने अकबर को प्रणाम किया और बोले, जहांपनाह, आपका सपना केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी है। आपके राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है, और केवल एक व्यक्ति इसे रोक सकता है। वह व्यक्ति बीरबल है। अकबर और पूरा दरबार चौंक गया। अकबर, लेकिन यह संकट क्या है, और बीरबल इसे कैसे रोक सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, एक गुप्त समूह आपके राज्य की बर्बादी की योजना बना रहा है। उन्होंने नदियों का प्रवाह बदलने की साजिश रची है, ताकि पूरा राज्य जलप्रलय में डूब जाए। अगर उन्हें नहीं रोका गया, तो आपकी प्रजा विनाश का सामना करेगी।
बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, तो हमें जल्द ही इन षड्यंत्रकारियों को पकड़ना होगा। अध्याय 4 साजिश का पर्दाफाश। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ जासूसों को साधु के वेश में भेजा और राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात कर दिया। कुछ ही दिनों में एक खबर मिली कि कुछ रहस्यमय लोग राज्य के पहाड़ी इलाकों में देखे गए हैं, जहां से नदियों का बहाव नियंत्रित किया जा सकता है। बीरबल ने तुरंत वहां जाने का निर्णय लिया। राज्य की सेना के साथ बीरबल और अकबर छिपकर उस स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग पहाड़ों में सुरंगें बना रहे थे, ताकि नदियों का पानी एक ही दिशा में मुड़कर पूरे राज्य में बाढ़ ला सके। बीरबल ने अपनी सेना को संकेत दिया और सभी षड्यंत्रकारियों को घेर कर पकड़ लिया। जब उनसे पूछा गया कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे, तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे दुश्मन राज्य के गुप्त एजेंट थे, जिन्हें अकबर के साम्राज्य को नष्ट करने का आदेश दिया गया था। अध्याय 5 अकबर की सीख। इस घटना के बाद अकबर ने समझा कि उनका सपना केवल एक कल्पना नहीं था, यह एक चेतावनी थी जो उन्हें समय पर मिल गई थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम नहीं होते तो यह संकट हमारे राज्य को नष्ट कर सकता था। तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी ने हमें एक बहुत बड़े विनाश से बचा लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ईश्वर हमेशा संकेत भेजता है, हमें केवल उन्हें समझने की जरूरत होती है। इसके बाद अकबर ने राज्य की सुरक्षा को और मजबूत किया और जल प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर बनाया, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की साजिश न रच सके। अध्याय 6 निष्कर्ष और सीख। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। 1 सपने कभी कभी आने वाले संकटों के संकेत हो सकते हैं। 2 एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने राज्य की भलाई के लिए हमेशा सतर्क रहे। 3 बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से किसी भी बड़े संकट को टाला जा सकता है। 4 सच्चे मित्र और सलाहकार सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक गहरी शिक्षा भी देती है। क्या अकबर के सपने अब खत्म हो गए थे? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन एक बात तय थी, अब अकबर पहले से भी ज्यादा सतर्क और समझदार शासक बन चुके थे। अंतिम शब्द। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक और संकट को टाल दिया और साबित किया कि सही समय पर सही निर्णय ही एक शासक की असली ताकत होती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हमेशा सतर्क रहें, सही लोगों पर भरोसा करें और हर संकेत को समझने की कोशिश करें। अगली बार अगर आपको भी कोई अजीब सपना आए, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, शायद उसमें कोई छिपा हुआ संदेश हो। चित्र का रहस्य। प्रथम दृश्य। दरबार में चित्र का आगमन। एक दिन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार आया। वह एक सुंदर, रहस्यमय चित्र लेकर आया था, जिसे देखकर सभी दरबारी अचंभित रह गए। चित्र इतना जीवंत था कि देखने वालों को ऐसा लगता था मानो वह सजीव हो। सम्राट अकबर ने चित्र की भव्यता को सराहा और कहा, यह चित्र सचमुच अद्भुत है, परंतु यह इतना रहस्यमय क्यों प्रतीत होता है? चित्रकार मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, इस चित्र में एक गहरा रहस्य छिपा है। यदि कोई इस रहस्य को हल कर दे, तो मैं उसे अपना सबसे अनमोल खजाना भेंट करूंगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि आखिर इस चित्र में क्या रहस्य छिपा हो सकता है। द्वितीय दृश्य। दरबारियों की असफलता। अकबर ने अपने दरबारियों से चित्र का रहस्य खोजने को कहा। एक एक कर सभी दरबारी चित्र को ध्यान से देखने लगे, परंतु कोई भी इसमें छिपे रहस्य को समझ नहीं सका। राजगुरु ने कहा, जहांपनाह, यह चित्र अद्वितीय है, परंतु इसमें कोई रहस्य नहीं है। यह केवल एक सुंदर कलाकृति है। मंत्री ने कहा, मुझे लगता है कि यह चित्र एक विशेष कोण से देखने पर कुछ और दिखाता होगा, परंतु मैं रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूँ। अंततः सम्राट अकबर ने बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस चित्र का रहस्य समझने की कोशिश करो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म, जहांपनाह। तृतीय दृश्य। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने ध्यानपूर्वक चित्र को देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने चित्रकार से कहा, महाशय,
क्या आप हमें यह संकेत दे सकते हैं कि यह रहस्य किससे जुड़ा है, रंगों से, आकृतियों से या कुछ और? चित्रकार मुस्कुराया और बोला, रहस्य को समझने के लिए आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। बीरबल ने और गहराई से चित्र का निरीक्षण किया। उसने देखा कि चित्र की कुछ रेखाएं और रंग असामान्य तरीके से बनाए गए थे। वह समझ गया कि रहस्य चित्र की संरचना में ही छिपा है। उसने एक दीपक मंगवाया और चित्र के अलग अलग कोनों से उसे देखने लगा। धीरे धीरे उसे एक पैटर्न दिखने लगा। उसने सम्राट से कहा, जहांपनाह, यह चित्र केवल एक साधारण कलाकृति नहीं है, बल्कि इसमें एक गुप्त संदेश छिपा हुआ है। चतुर्थ दृश्य, रहस्योद्घाटन। बीरबल ने चित्र को थोड़ा तिरछा करके देखा और फिर कहा, जहांपनाह, इस चित्र में एक अनोखा रहस्य छिपा हुआ है। यह चित्र दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, इसका क्या अर्थ है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि आप इसे सामान्य रूप से देखेंगे तो यह एक साधारण परिदृश्य जैसा प्रतीत होगा, परंतु यदि इसे एक विशेष रोशनी में देखा जाए तो इसमें एक और आकृति उभर कर आती है, जो एक छिपे हुए संदेश को दर्शाती है। बीरबल ने एक विशेष कोण से दीपक की रोशनी डाली और आश्चर्यजनक रूप से चित्र में एक छिपी हुई आकृति उभर आई। यह आकृति एक गुप्त संदेश की तरह थी, जिसमें लिखा था, सत्य को ढूंढने के लिए दृष्टिकोण बदलना आवश्यक है। यह देखकर सभी दरबारी चकित रह गए। पंचम दृश्य, अकबर की प्रसन्नता और पुरस्कार। अकबर बेहद प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच बेजोड़ है। तुमने इस चित्र का रहस्य खोज निकाला। चित्रकार ने भी बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल जी, आपकी बुद्धिमानी वाकई अद्वितीय है। यह रहस्य अब तक कोई नहीं समझ पाया था, लेकिन आपने इसे हल कर लिया। मैं वचन के अनुसार आपको अपना सबसे अनमोल खजाना भेंट करता हूँ। चित्रकार ने बीरबल को एक दुर्लभ रत्न भेंट किया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, मैं यह पुरस्कार जहांपनाह को समर्पित करता हूँ, क्योंकि यह उनकी प्रजा और दरबार के लिए एक अमूल्य धरोहर होगी। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को एक बहुमूल्य उपहार दिया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान रत्न हो। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक रहस्यमय चित्र का रहस्य उजागर किया और यह सिद्ध कर दिया कि समस्याओं का समाधान केवल सतही दृष्टि से देखने में नहीं, बल्कि गहरी सोच और विश्लेषण में होता है। अध्याय 1, चित्र का रहस्य, एक नई शुरुआत। बीरबल ने जैसे ही चित्र में छिपे हुए संदेश को उजागर किया, दरबारियों में हलचल मच गई। सम्राट अकबर ने चित्रकार की ओर देखा और बोले, यह सचमुच अद्भुत है, परंतु हमें बताओ, तुमने इस चित्र में यह रहस्य क्यों? चांद का टुकड़ा, अकबर और बीरबल की विस्तृत कथा। भाग 1, बीरबल की नई चुनौती। बीरबल की चतुराई से दरबार में सभी प्रभावित हुए, लेकिन कुछ दरबारी उनकी इस सफलता से ईर्ष्या करने लगे। विशेष रूप से रुकनुद्दीन, जो अकबर के खास मंत्रियों में से एक था, उसने बीरबल को नीचा दिखाने की ठानी। रुकनुद्दीन ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल ने जो चांद का टुकड़ा लाया था वह केवल एक मिठाई थी, लेकिन क्या वास्तव में चांद का कोई असली टुकड़ा लाया जा सकता है? यदि बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो उन्हें असली चांद का टुकड़ा लाकर दिखाना चाहिए। अकबर को यह चुनौती रोचक लगी। उन्होंने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम सच में हमारे लिए चांद का टुकड़ा ला सकते हो? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर झुककर कहा, जहांपनाह, मुझे 7 दिन का समय दें। मैं आपको चांद का असली टुकड़ा लाकर दिखाऊंगा। अकबर ने सहमति दे दी और दरबार समाप्त हो गया। भाग 2, बीरबल की योजना। बीरबल ने इस बार अपनी योजना को और भी सूझबूझ के साथ तैयार किया। उन्होंने शहर के सबसे बुद्धिमान खगोलविद, ज्योतिषी से मुलाकात की और चांद के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने जाना कि चांद धरती से बहुत दूर है और उसका कोई टुकड़ा आसानी से नहीं मिल सकता। फिर उन्होंने शहर के प्रसिद्ध कुम्हार को बुलाया और कहा, मुझे सबसे सुंदर और चमकदार मिट्टी का एक टुकड़ा चाहिए, जो सफ़ेद हो और देखने में चांद जैसा लगे। कुम्हार ने बड़ी मेहनत से एक सुंदर,
चमकता हुआ सफ़ेद टुकड़ा बनाया जो बहुत आकर्षक दिखता था। बीरबल ने उसे एक सुंदर थैली में रख लिया। इसके अलावा बीरबल ने शहर के गरीब बच्चों से बात की और पूछा, तुम्हारे लिए चांद का टुकड़ा क्या है? एक बच्चा बोला, बीरबल चाचा, मेरी माँ कहती है कि जब मैं खुश रहूंगा तो चांद भी खुश होगा, तो मेरे लिए चांद का टुकड़ा मेरी खुशी है। बीरबल को इस बात ने सबसे अधिक प्रभावित किया और उन्होंने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। भाग 3 दरबार में परीक्षा। 7वें दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर और सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए चांद का असली टुकड़ा लाए हो? बीरबल मुस्कुराए और एक सुनहरी थैली निकाली। उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला और उसमें से वह चमकता हुआ सफ़ेद टुकड़ा निकाला। अकबर ने उसे देखा और बोले, यह क्या है, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह चांद का असली टुकड़ा है। यह वही है जिसे हर बच्चा अपने सपनों में देखता है, जिसे प्रेम करने वाले अपने दिल में महसूस करते हैं और जिसे कवि अपनी कल्पना में बसाते हैं। अकबर ने चकित होकर पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि चांद केवल एक कल्पना है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हर किसी के लिए चांद का टुकड़ा अलग अलग होता है। कुछ के लिए वह आकाश में चमकता है, तो कुछ के लिए वह सपनों में। गरीब के लिए रोटी का एक टुकड़ा ही चांद का टुकड़ा होता है, माँ के लिए उसका बच्चा ही चांद का टुकड़ा होता है, और प्रेमी के लिए उसका प्रिय। बीरबल की इस गहरी बात ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज बुद्धिमत्ता है। उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया और कहा कि वास्तव में उन्होंने चांद का सबसे अनमोल टुकड़ा लाकर दिया है। भाग 4 ईर्ष्यालु दरबारियों की नई चाल। रुकनुद्दीन और अन्य ईर्ष्यालु दरबारी इस बार भी संतुष्ट नहीं हुए। वे बीरबल को हराने की नई योजना बनाने लगे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल ने फिर से चतुराई से काम लिया, लेकिन क्या वह सच में चांद का टुकड़ा ला सकते हैं? अगर बीरबल इतने ही बुद्धिमान हैं, तो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए जो चांद पर गया हो। अकबर को यह चुनौती और भी रोचक लगी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस बार तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को लाना होगा जो चांद पर गया हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कार्य कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे 10 दिन का समय दे। अकबर ने सहमति दे दी। भाग 5 बीरबल का अंतिम दाव। बीरबल ने एक वृद्ध व्यक्ति को ढूंढ निकाला जो बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी था। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चांद पर जाना कैसा लगता है? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब मैं जवान था तो मैंने अपने सपनों में चांद की यात्रा की थी। वहां की रोशनी बहुत सुंदर थी और मैं वहां स्वर्ग जैसा अनुभव कर रहा था। बीरबल ने उस वृद्ध व्यक्ति को दरबार में लाने का निश्चय किया। भाग 6 अंतिम परीक्षा। 10वें दिन बीरबल वृद्ध व्यक्ति को लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को लाया है जो चांद पर गया हो? बीरबल ने वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति चांद पर जा चुका है। अकबर ने वृद्ध से पूछा, क्या यह सच है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जहांपनाह, मैंने अपने सपनों में चांद की यात्रा की है। वहां सब कुछ उज्ज्वल और सुंदर था। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि असली बुद्धिमत्ता वह है जो किसी भी स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और दरबार में खुशियां मनाई गईं। 1 बीरबल और 3 प्रश्न। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? दरबारी अलग अलग उत्तर देने लगे। किसी ने कहा हवा, किसी ने कहा घोड़ा, तो किसी ने कहा प्रकाश। लेकिन अकबर बीरबल का उत्तर सुनना चाहते थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे तेज चीज इंसान का विचार है। एक पल में ही यह कहीं भी पहुंच सकता है। अकबर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने दूसरा सवाल किया,
सबसे मीठी चीज क्या है? इस बार भी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा शहद, तो किसी ने कहा गुड़, लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे मीठी चीज इंसान की बोली होती है। मीठे शब्द किसी भी दिल को जीत सकते हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर तीसरा प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, समय सबसे कीमती चीज है, क्योंकि इसे कोई खरीद नहीं सकता। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही सफल होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। 2. बीरबल की न्यायप्रियता। एक दिन एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरा एक पड़ोसी बहुत लालची है। उसने मेरे घर का एक हिस्सा हड़प लिया है। कृपया न्याय करें। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने को कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को बुलाया और पूछा, क्या तुम दोनों इस जगह का बराबर हिस्सा चाहते हो? दोनों ने हाँ में जवाब दिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, यह जगह आधी आधी बांटी जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदार होगा उसे ही इसका बड़ा हिस्सा मिलेगा। लालची पड़ोसी डर गया, क्योंकि वह जानता था कि वह गलत है। उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। बीरबल ने कहा, अब तो स्पष्ट हो गया कि असली मालिक यह व्यापारी ही है, और उन्होंने व्यापारी को पूरा घर सौंप दिया। अकबर बीरबल की न्यायप्रियता देखकर बहुत खुश हुए। 3. बीरबल और अनोखी सजा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम ऐसी सजा दे सकते हो जिससे कोई भी व्यक्ति हंसते हंसते रोने लगे और रोते रोते हंसने लगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह बहुत आसान है। अकबर ने एक मुजरिम को बुलवाया जिसे चोरी के अपराध में दंड दिया जाना था। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, बादशाह ने तुम्हें यह सजा दी है कि तुम 100 कोड़े खाओगे, लेकिन चूंकि यह बहुत ज्यादा है इसलिए हम इसे 50 कर देते हैं। यह सुनकर मुजरिम मुस्कुराने लगा कि उसे कम सजा मिल रही है। लेकिन फिर बीरबल बोले, लेकिन तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं भी देनी होंगी। अब वह व्यक्ति रोने लगा। अकबर को समझ आ गया कि यह वही सजा है जिससे कोई हंसते हंसते रोने लगे और रोते रोते हंसने लगे। उन्होंने बीरबल की चतुराई की सराहना की। 4. बीरबल और मूर्ख दरबारी। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया दरबारी आया जो बहुत ही घमंडी था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बीरबल से भी ज्यादा चतुर हूँ। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें और बीरबल दोनों को एक चुनौती देता हूँ। जो जीत जाएगा वही सबसे चतुर कहलाएगा। अकबर ने दोनों को एक एक खाली थाली दी और कहा, इसमें कुछ ऐसा लाओ जो खाने के लायक भी हो और न भी हो। दरबारी बहुत परेशान हुआ। उसने बाजार से एक अदब का फल लाकर रख दिया, लेकिन बीरबल ने बड़ी चतुराई से थाली में आधी जलेबी और आधा पत्थर रखा। अकबर ने पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह जलेबी खाने लायक है और पत्थर खाने लायक नहीं। अकबर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल को विजेता घोषित किया। घमंडी दरबारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। 5. बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कहा, अगर तुम इतने चतुर हो तो यह बताओ कि मेरे हाथ में कितने बाल हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरे पास इसका सही उत्तर है, लेकिन पहले मुझे एक सहायक चाहिए। अकबर ने पूछा, कौन सहायक चाहिए? बीरबल बोले, एक ऐसा व्यक्ति जो हाथी के शरीर के सारे बाल गिन सके। जब वह हाथी के बाल गिन लेगा तो उसी अनुपात में मैं आपके हाथ के बालों की संख्या बता दूंगा। अकबर को समझ आ गया कि यह प्रश्न मूर्खतापूर्ण था। उन्होंने हंसते हुए बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल की नई चुनौती। अकबर का नया आदेश। जब बीरबल ने अपनी चतुराई से चोर को पकड़ लिया तो पूरा दरबार उनकी प्रशंसा करने लगा। लेकिन तभी अकबर के मन में एक विचार आया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से इस चोर को पकड़ लिया, लेकिन क्या तुम यह पता लगा सकते हो कि उसने चोरी के पैसे और गहने कहाँ छिपाए हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई मुश्किल काम नहीं। जैसे हमने चोर को पकड़ा
वैसे ही हम उसके छिपाए हुए धन का भी पता लगा लेंगे। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन इस बार तुम्हें बिना किसी यातना या जबरदस्ती के यह करना होगा। तुम्हें सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से चोर को सच्चाई बताने के लिए मजबूर करना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जो हुक्म जहाँपनाह। बीरबल की नई योजना। अब बीरबल को न केवल चोरी का सामान खोजना था, बल्कि बिना किसी दबाव के चोर से सच भी उगलवाना था। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने चोर को कारागार से बाहर निकालने का आदेश दिया और बोले, अब से इसे खुलेआम घूमने दो, लेकिन एक शर्त है, यह जहां भी जाएगा, इसके साथ हमारे कुछ गुप्त सिपाही रहेंगे। अकबर बोले, लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, चोर बहुत चालाक होते हैं, लेकिन डर के मारे उनकी चालाकी भी काम नहीं करती। बीरबल ने अपने गुप्त सिपाहियों से कहा कि वे चोर के हर कदम पर नजर रखें, लेकिन उसे यह महसूस न होने दे कि वह निगरानी में है। चोर की परेशानी बढ़ी। चोर जेल से बाहर आया, लेकिन उसने देखा कि जहां भी वह जाता, वहां कोई न कोई उसके आसपास होता। वह किसी से चोरी के धन के बारे में बात भी नहीं कर सकता था। कुछ दिनों तक वह सहमा रहा। फिर उसने सोचा, मुझे अपने धन को किसी और सुरक्षित जगह छिपा देना चाहिए, वरना ये लोग एक दिन इसे खोज ही लेंगे। रात के अंधेरे में चोर अपने पुराने ठिकाने की तरफ बढ़ा और वहां से चोरी के गहने और सिक्के निकालकर दूसरी जगह छिपाने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बीरबल के सिपाही उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। उन्होंने तुरंत बीरबल को यह खबर दी। बीरबल का अंतिम दाव। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया था कि चोर ने चोरी का सामान कहाँ छिपाया है, लेकिन उन्हें यह भी चाहिए था कि चोर खुद इस बात को कबूल करे। अगले दिन बीरबल ने चोर को दरबार में बुलाया और बोले, जहाँपनाह, यह आदमी बहुत चालाक है। इसे तो लगता है जादू की भी समझ है। अकबर चौंककर बोले, क्या मतलब? चोर को उचित सजा दी गई और चोरी का सारा सामान वापस कर दिया गया। अकबर बोले, अब मैं और भी पक्का हो गया हूं कि जब तक बीरबल हमारे दरबार में है, हमें किसी और न्यायाधीश की जरूरत नहीं। बीरबल के घर चोरी, एक विस्तृत कथा। भूमिका। सम्राट अकबर के दरबार में चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब बीरबल की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी तर्कशक्ति और न्यायप्रियता के कारण दरबार में उनका विशेष स्थान था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर में हलचल मचा दी। बीरबल के घर चोरी हो गई। यह खबर आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि बीरबल जैसे चतुर व्यक्ति के घर में चोरी कैसे हो सकती है। जो व्यक्ति दूसरों की समस्याएं हल करता है, वही अपनी परेशानी में फंस गया। अब देखना यह था कि बीरबल इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। चोरी की रात। शाम का समय था। बीरबल अपने काम से निवृत्त होकर घर लौटे थे। उनकी पत्नी भोजन परोस रही थी और उनकी बेटी पास ही बैठी खेल रही थी। अचानक पास की गली में कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं। बीरबल ने खिड़की से झांककर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नहीं लगा। वे इसे नजरअंदाज कर वापस आ गए। रात गहरी होती गई। शहर में सन्नाटा पसर गया। चांदनी हल्की थी, जिससे गलियां धुंधली धुंधली सी नजर आ रही थीं। इसी बीच दो काले साए बीरबल के घर के पिछवाड़े से अंदर घुसे। चोर बहुत चालाक थे। उन्होंने पहले ही पता लगा लिया था कि बीरबल कब सोते हैं और घर में कौन कौन रहता है। उन्होंने बड़ी होशियारी से दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। चोरों ने जल्दी जल्दी बीरबल के कक्ष में रखी तिजोरी खोली और उसमें से सोने चांदी के गहने और बहुमूल्य वस्त्र निकाल लिए। उन्होंने जितना जल्दी हो सके चोरी का सामान समेटा और बाहर निकल गए। लेकिन चोर एक गलती कर बैठे। भागते समय एक चोर का पैर मेज से टकरा गया, जिससे एक फूलदान नीचे गिरकर टूट गया। यह आवाज सुनकर बीरबल की पत्नी जाग गई। उन्होंने अपने पति को जगाया और दोनों दौड़कर बाहर आए, लेकिन तब तक चोर भाग चुके थे। बीरबल ने तुरंत स्थिति का आकलन किया और समझ गए कि घर में चोरी हो चुकी है। अगली सुबह दरबार में हंगामा। सुबह होते ही यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। जब बीरबल दरबार पहुंचे, तो दरबारियों के बीच खुसर फुसर शुरू हो गई।
बीरबल के घर चोरी हो गई। यह कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति इतनी चतुराई से अपराधियों को पकड़ता है, वह खुद चोरों का शिकार बन गया। बीरबल को देखते ही अकबर बोले, बीरबल, यह क्या सुन रहे हैं हम? तुम्हारे घर चोरी हो गई। बीरबल ने सिर झुका लिया और बोले, जी हाँ, जहांपनाह। बीती रात कुछ चोर मेरे घर में घुसे और बहुमूल्य सामान लेकर भाग गए। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, यह बहुत ही अजीब बात है। तुम्हें किसी पर शक है? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, जहांपनाह। चोर बहुत चालाक थे। उन्होंने कोई सुराग नहीं छोड़ा। दरबार में कई दरबारियों ने अपने अपने सुझाव देने शुरू कर दिए। एक दरबारी बोला, हुजूर, हमें पूरे शहर में तलाशी अभियान चलाना चाहिए। दूसरा दरबारी बोला, हमें सभी संदिग्ध लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। तीसरा बोला, हमें शहर के सभी चोरों को पकड़कर सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हमें इन तरीकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने तरीके से चोर को पकड़ूंगा। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है, बीरबल। लेकिन ध्यान रहे, यह तुम्हारी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। बीरबल की चालाक योजना। अब बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि दरबार में एक जादुई लकड़ी लाई गई है, जो चोर को पकड़ने में मदद करेगी। सभी संदिग्ध लोगों को दरबार में बुलाया गया। जब सभी दरबार में उपस्थित हुए, तो बीरबल ने उन्हें एक एक लकड़ी पकड़ाई और बोले, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह जादुई लकड़ी है। अगर चोर इसके साथ घर जाएगा, तो इसकी लंबाई रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग लकड़ियां लेकर घर चले गए। चोर की बेचैनी। अब असली खेल शुरू हुआ। चोर बहुत चालाक थे, लेकिन वे डर गए। उन्होंने सोचा, अगर यह सच में जादुई लकड़ी हुई, तो हमारी लकड़ी बड़ी हो जाएगी और हमें पकड़ लिया जाएगा। डर के मारे उन्होंने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया, ताकि वह अगर बढ़े भी तो पकड़ में न आए। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन सभी लोग दरबार में लौटे। बीरबल ने सबकी लकड़ियां मापनी शुरू की। जब उन्होंने चोर की लकड़ी देखी, तो वह बाकी लकड़ियों से छोटी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही चोर है। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह जादुई लकड़ी नहीं थी। मैंने बस एक मनोवैज्ञानिक चाल चली थी। निर्दोष व्यक्ति ने अपनी लकड़ी को वैसा ही रखा, लेकिन जो दोषी था, उसने डर के कारण अपनी लकड़ी को काट दिया। दरबार में सब लोग बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। चोरी का धन कहाँ था? अकबर ने पूछा। लेकिन बीरबल, अब हमें यह भी जानना होगा कि चोरी का धन कहाँ छिपाया गया है। बीरबल ने चोर से कहा, अगर तुम चोरी का धन नहीं बताओगे, तो हम तुम्हें जादूगर के पास ले जाएंगे, जो तुम्हारे दिमाग में झांक कर सब कुछ देख लेगा। डर के मारे चोर घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, हुजूर, मैं बता दूंगा। उसने बताया कि चोरी का सामान शहर के बाहर एक पुराने कुएं में छिपाया गया था। सिपाहियों को वहां भेजा गया और चोरी का सारा धन बरामद कर लिया गया। अंतिम न्याय। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और चोर को कठोर दंड दिया। इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। अकबर और बीरबल की नई परीक्षा। अकबर की चुनौती। एक दिन, जब दरबार लगा हुआ था, अकबर ने बीरबल को संबोधित करते हुए कहा, बीरबल, तुमने अब तक कई कठिन समस्याओं को हल किया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देना चाहता हूं जो पहले कभी किसी ने हल नहीं की। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी चुनौतियां ही मेरी परीक्षा होती है। बताइए, इस बार क्या करना होगा? अकबर बोले, तुम्हें 3 दिनों के अंदर इस पूरे राज्य में सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान व्यक्ति को खोजकर मेरे सामने लाना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह काम आसान नहीं था। किसी की ईमानदारी और बेईमानी को मापना बहुत कठिन होता है। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह कार्य कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। मैं आपकी यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। बीरबल की योजना।
बीरबल ने पूरे राज्य में घूमकर सबसे बुद्धिमानी से यह पता लगाने की योजना बनाई कि कौन सबसे ईमानदार और कौन सबसे बेईमान है। उन्होंने अलग अलग गांवों और नगरों में घूमना शुरू किया। सबसे पहले वे एक प्रसिद्ध व्यापारी के पास गए, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह बहुत ईमानदार है। बीरबल, मुझे आपसे कुछ सोने के सिक्के उधार चाहिए। मैं आपको कुछ समय बाद वापस कर दूंगा। व्यापारी हंसते हुए बोला, मंत्री जी, आपको उधार देने में मुझे कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं यह नहीं पूछूंगा कि आप कब लौटाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने वादा किया है तो आप जरूर लौटाएंगे। बीरबल समझ गए कि यह व्यक्ति वास्तव में ईमानदार है। अब बारी थी सबसे बेईमान व्यक्ति को खोजने की। उन्होंने बहुत से अपराधियों और ठगों से मुलाकात की, लेकिन उनमें से कोई भी इतना शातिर नहीं लगा कि उसे सबसे बेईमान कहा जाए। आखिरकार उन्हें एक व्यक्ति के बारे में पता चला जो कई बार चोरी और धोखाधड़ी के लिए पकड़ा जा चुका था, लेकिन वह व्यक्ति इतना चालाक था कि हर बार बच निकलता था। बीरबल ने उससे एक सौदा करने का नाटक किया और देखा कि वह कितना बड़ा धोखेबाज है। वह आदमी तुरंत बीरबल को धोखा देने की योजना बनाने लगा। अब बीरबल को दोनों व्यक्ति मिल चुके थे। दरबार में निर्णय। तीसरे दिन बीरबल दरबार में दोनों व्यक्तियों को लेकर पहुंचे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान व्यक्ति को खोज लिया? बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी को आगे लाकर कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति इस राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति है। यह बिना किसी शर्त के लोगों की मदद करता है और अपने वचनों का पालन करता है। अकबर ने व्यापारी को सराहा और फिर पूछा, और सबसे बेईमान व्यक्ति कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बेईमान व्यक्ति मैं खुद हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर चौंकर बोले, बीरबल, तुम मजाक कर रहे हो। तुम सबसे बेईमान कैसे हो सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं बेईमान इसलिए हूं क्योंकि मैंने इस राज्य के असली सबसे बेईमान व्यक्ति को यहां लाने की हिम्मत नहीं की। वह इतना चालाक है कि मैं उसे पकड़ नहीं सका। इसलिए अपने असफल होने के कारण मैं खुद को सबसे बेईमान मानता हूं। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई साबित कर दी। सच में दुनिया में सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान व्यक्ति की पहचान करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन तुमने इसे भी बुद्धिमत्ता से हल कर दिया। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और पूरा दरबार उनकी प्रशंसा करने लगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब तक आपकी कृपा रहेगी मैं अपनी बुद्धि से हर समस्या का हल निकालने की कोशिश करता रहूंगा। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल चोर को पकड़वाया, बल्कि चोरी का सामान भी सही सलामत वापस दिलवाया। 23 सबसे अनमोल चीज। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी मंत्रियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? कुछ मंत्रियों ने कहा, सोना, कुछ ने कहा, हीरे जवाहरात, और कुछ ने कहा, राजा का सिंहासन। अंत में अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, सबसे अनमोल चीज समय है, क्योंकि इसे खरीदा या लौटाया नहीं जा सकता। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 24 मूर्ख ब्राह्मण की सच्चाई। एक बार एक ब्राह्मण दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ। अकबर ने बीरबल से उसकी परीक्षा लेने को कहा। बीरबल ने ब्राह्मण से पूछा, बताओ, तुम्हारी मृत्यु कब होगी? ब्राह्मण डर गया, लेकिन फिर सोचकर बोला, महाराज, मेरी मृत्यु आपके मरने के एक दिन बाद होगी। बीरबल के घर चोरी, आगे की कहानी। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से चोर को पकड़ लिया और बादशाह अकबर ने उसे उचित दंड देने का आदेश दिया। लेकिन क्या यह मामला यहीं खत्म हो गया? नहीं, इस चोरी के पीछे एक और बड़ा षड्यंत्र था, जिसे अब बीरबल को सुलझाना था। अध्याय 7। चोर की सच्चाई सामने आई। जब चोर को जेल में डाल दिया गया, तो बीरबल को अब भी कुछ सवाल परेशान कर रहे थे। उन्होंने सोचा, चोर को कैसे पता चला कि मेरे घर में इतना कीमती सामान है? वह तो मेरे नौकरों का परिचित था, लेकिन क्या यह साजिश केवल उसी की थी, या कोई और भी इसमें शामिल था?
बीरबल ने चोर से गुप्त तरीके से पूछताछ करने का निश्चय किया। उन्होंने जेलर को आदेश दिया कि वह चुपचाप कैदी को अलग कमरे में लाए। जब चोर को बीरबल के सामने लाया गया तो बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हारी सजा कम करवाने की कोशिश कर सकता हूँ। चोर पहले तो डर गया, लेकिन जब उसे लगा कि अब छिपाने का कोई फायदा नहीं तो उसने सच्चाई बता दी। हुजूर, मैं अकेला नहीं था, एक और बड़ा आदमी इस साजिश के पीछे था। बीरबल चौकन्ने हो गए। उन्होंने पूछा, कौन है वह आदमी? चोर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने बताया, वह कोई और नहीं बल्कि दरबार का ही एक मंत्री है। उसने ही मुझे यह काम करने के लिए कहा था। अध्याय 8 मंत्री पर शक। बीरबल को गहरा झटका लगा। अकबर के दरबार में कई मंत्री थे, लेकिन किसी को बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचते देखना हैरान करने वाला था। क्या कोई मंत्री मुझसे जलन रखता था? बीरबल ने सोचा। चोर ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं यह चोरी कर लूं तो वह मुझे दरबार में नौकरी दिलवाएगा और इनाम भी देगा। बीरबल को समझ आ गया कि यह मामला केवल चोरी का नहीं था, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। अब सवाल था, वह मंत्री कौन था? अध्याय 9 असली गुनहगार की खोज। बीरबल ने चोर को चुप रहने का आदेश दिया और उसे वापस जेल भिजवा दिया। उन्होंने सोचा कि यदि वह तुरंत बादशाह अकबर को बताएंगे तो असली गुनहगार सतर्क हो सकता है। इसलिए बीरबल ने एक चाल चली। अगले दिन उन्होंने दरबार में ऐलान किया, जहांपनाह, चोरी के मामले में एक नया सुराग मिला है। मैं कुछ और जांच करना चाहता हूं और इसके लिए मुझे सभी मंत्रियों की सहायता चाहिए। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल ने सभी मंत्रियों को बुलवाया। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर कहा, हमारे पास एक नया जादुई तरल है। अगर असली गुनहगार इसे छुएगा तो उसका चेहरा लाल हो जाएगा। सभी मंत्री हैरान थे, लेकिन उनमें से एक, मंत्री केशवदास, घबरा गया। उसने अपना हाथ छिपाने की कोशिश की और इधर-उधर देखने लगा। बीरबल ने उसकी हरकत देख ली और समझ गए कि यही असली अपराधी है। अध्याय 10 गुनहगार बेनकाब। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे पूरा विश्वास है कि चोरी के पीछे यही मंत्री केशवदास है। अकबर ने क्रोध से कहा, केशवदास, क्या यह सच है? केशवदास घबरा गया, फिर भी बचने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं, यह सरासर झूठ है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो इस जादुई तरल को छूने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब केशवदास डर गया। उसने घबराकर कहा, बीरबल, मुझे माफ कर दो। यह सच है कि मैंने ही यह साजिश रची थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गुस्से से कहा, तुमने बीरबल के साथ यह विश्वासघात क्यों किया? केशवदास सिर झुकाकर बोला, जहांपनाह, मैं बीरबल से जलता था। वह हमेशा आपकी प्रशंसा पाते थे और मैं चाहता था कि उन्हें नीचा दिखाऊं। इसलिए मैंने चोरी की योजना बनाई ताकि यह लगे कि बीरबल अपने ही घर की रक्षा नहीं कर सकते। बीरबल ने कहा, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। अकबर ने आदेश दिया कि मंत्री केशवदास को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए और उसे कड़ी सजा दी जाए। अध्याय 11 न्याय की जीत। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे कोई षड्यंत्र नहीं टिक सकता। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहांपनाह, अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी उसे बेनकाब कर ही देती है। दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की। इसके बाद अकबर ने बीरबल को विशेष उपहार और सम्मान दिया और कहा, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास तुम्हारे जैसा मंत्री है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह मेरा कर्तव्य था। निष्कर्ष। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि उसके पीछे छिपे असली गुनहगार को भी बेनकाब किया। इस घटना के बाद दरबार में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। सीख, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती।
जलन और ईर्ष्या इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। चालाकी से नहीं, बल्कि सच्चाई से जीत मिलती है। इस तरह बीरबल की समझदारी ने फिर से साबित कर दिया कि वे केवल अकबर के प्रिय मंत्री ही नहीं, बल्कि न्याय और सत्य के रक्षक भी थे। अकबर और बीरबल, न्याय और चालाकी की अगली दास्तान। बहुत दिनों पहले की बात है। बादशाह अकबर के शासनकाल में न्याय, समृद्धि और बुद्धिमानी की जो गाथाएं रची गईं, उनमें से बीरबल की चतुराई और निष्पक्षता की कहानियां सर्वत्र प्रसिद्ध थीं। हाल ही में बीरबल ने एक बार फिर अकबर के दरबार में न्याय की मिसाल कायम की थी, जब उन्होंने एक गरीब व्यक्ति के साथ हुए अन्याय का पर्दाफाश कर उसे न्याय दिलवाया था। लेकिन इसी समय महल और साम्राज्य के कुछ अंधेरे कोनों में एक नई साजिश रची जा रही थी। जब अकबर के खजाने से कीमती रत्न, सोने चांदी के सिक्के तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं अचानक गायब होने लगीं, तो दरबार में खलबली मच गई। बादशाह अकबर की आंखों में चिंता झलक रही थी। उन्होंने बीरबल को तुरंत इस गुत्थी को सुलझाने का आदेश दिया। इस घटना की तह में क्या राज छिपा है? कौन है जिसके हाथों से साम्राज्य का धन चोरी हो रहा है? ये सवाल पूरे दरबार में चर्चा का विषय बन गए। बीरबल ने ठंडे दिमाग और तेज दिमागी चालाकी से इस रहस्य की पड़ताल शुरू करने का निश्चय किया। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बीरबल ने अपने अद्भुत अवलोकन और बुद्धिमत्ता से इस साजिश का पर्दाफाश किया और न्याय की स्थापना को सुनिश्चित किया। भाग 1, खजाने की चोरी और दरबार का उद्विग्न माहौल। 1.1 महल में पहली खलबली। एक सुहानी सुबह, जब सुनहरी किरणें महल के अंगनाई पर पड़ रही थीं, तब अचानक दरबार में शोर मच गया। दरबारियों और सैनिकों की फुसफुसाहटें एक अजीब सी घबराहट का एहसास करा रही थीं। अकबर ने अपने मुख्य खजांची से पूछा, बताओ, खजाने में क्या हुआ? खजांची कांपत हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, पिछले कुछ दिनों से हमारे खजाने में से कीमती वस्तुएं, रत्न, सिक्के और कई अनमोल वस्तुएं गायब हो रही है। हमने इसकी जांच शुरू कर दी है, पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। अकबर के चेहरे पर गहरी चिंता झलकने लगी। उनके मन में यह सवाल उमड़ने लगा कि क्या यह कोई साधारण चोर है या फिर कोई गुप्त साजिश। दरबार में माहौल अस्थिर हो गया और सभी की निगाहें अंतर्दृष्टि से भरपूर बीरबल की ओर मुड़ गईं। 1.2 बीरबल का संकल्प। अकबर ने घोषणा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और निष्पक्ष दृष्टि के चर्चे दूर दूर तक है। इस गुत्थी को सुलझाओ। मुझे विश्वास है कि तुम सच्चाई तक पहुंच ही जाओगे। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, न्याय के मार्ग में कठिनाइयां तो आती है, पर मैं सत्य को उजागर कर ही रहूंगा। उस रात बीरबल ने अपनी छोटी सी कक्ष में बैठकर सोच विचार किया। उसने महसूस किया कि यह चोरी केवल महल की संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कोई गहरी साजिश और राज छिपा है। दरबार में हाल ही में अकबर के एक पुराने विरोधी, खानजादा, ने भी अपनी बात रखना शुरू कर दी थी। बीरबल को शक हुआ कि शायद इस घटना में खानजादा की चाल भी शामिल हो सकती है। भाग 2, बीरबल का गुप्त निरीक्षण। आम जनता में छुपे सुराग। 2.1 रूप बदलकर गुमनाम बनना। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद सहयोगियों के साथ निर्णय किया कि वे गुप्त रूप में आम लोगों में शामिल होकर इस चोरी की तह तक पहुंचेंगे। बीरबल ने स्वयं भी एक साधारण व्यापारी का रूप धारण कर लिया। अब बीरबल, बीरमल के नाम से एक छोटी सी दुकान खोलने का ढोंग करने लगे। गांव-गांव, बाजारों और चौराहों पर वे नजर रखने लगे। बीरबल ने देखा कि गांव के बुजुर्ग, बाजार के दुकानदार और यहाँ तक कि गली-गली में रहने वाले भिखारियों से भी ऐसे अफवाहें सुनाई दे रही थीं कि महल के खजाने से संबंधित कुछ गड़बड़ हो रही है। एक बूढ़ी औरत, जिसे गांव में सभी माँ सरला कहकर पुकारते थे, ने बीरबल से कहा, बेटा, मैंने सुना है कि रात के अंधेरे में महल के पास एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है और कोई अजनबी व्यक्ति महल के पीछे से गुजरता है। बीरबल ने माँ सरला की बात ध्यान से सुनी और मन में ठान लिया कि इस सुराग को और गहराई से जांचना होगा। 2.2 गांव के लोगों से बातचीत। बीरबल ने कई गांवों का भ्रमण किया। उन्होंने एक किसान से पूछा, क्या आपने कुछ असामान्य देखा या सुना है? किसान ने उत्तर दिया, बीरमल भाई, पिछले कुछ दिनों से रात में खेतों के पास अजीब सी रोशनी दिखाई देती है,
जैसे कोई मशाल लेकर चल रहा हो। एक और व्यक्ति ने बताया, कुछ लोग कहते हैं कि एक अजनबी आदमी महल के पीछे वाले जंगल की ओर रात में जाता है। इन सब बातों से बीरबल का संशय और गहरा हुआ। उन्होंने महसूस किया कि यह चोरी केवल महल की आंतरिक गलियों में ही सीमित नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया में भी कोई गुप्त योजना चल रही है। बीरबल ने तय किया कि वह अगले कुछ दिनों तक गुप्त निगरानी करेंगे और सुरागों को जोड़कर एक स्पष्ट तस्वीर बनाएंगे। 2.3 एक नई गाथा की शुरुआत। रात का समय था। बीरबल ने अपने रूप को बदलकर एक साधारण भिखारी का वेश धारण किया। वह चुपके चुपके महल के पास के एक छोटे से जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ अजनबी लोग हल्की रोशनी लेकर एक छिपी हुई गुफा की ओर बढ़ रहे थे। बीरबल ने अपनी आंखों से सब कुछ नोट किया, उनके बोलचाल, उनके व्यवहार और वह गुफा जहां वे जा रहे थे। उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने सोचा, यह गुफा महल के खजाने से कैसे जुड़ी हो सकती है। बीरबल ने अपने साथ एक छोटा नोटपैड रखा था, जिसमें उन्होंने सब सुराग लिखने का निश्चय किया। उस रात उन्होंने गुफा के बाहर छिपकर इंतजार किया और देखा कि गुफा के मुख्य द्वार के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति ही रुकते हैं। उनके बीच में खानजादा के कुछ पुराने साथी भी दिखाई देने लगे। बीरबल के मन में यह शक गहरा हो गया कि शायद खानजादा इस साजिश का मुखिया है। उन्होंने चुपचाप सब कुछ नोट किया और अगले दिन तक